हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सोच रहे हैं ये मरियम क्या कर रही है, क्यों चीज़ें बैग में रख रही है और ये इतनी मेरी हेल्प कर रही है। शाम का वक्त था और हम चले वृंदावन की तरफ। हम जा रहे थे वृंदावन। अब आप सोच रहे होंगे हम वृंदावन क्यों जा रहे हैं, तो चलिए बताते हैं क्यों जा रहे हैं। ये देखो सारा मैस हुआ है और मरियम ने साथ के साथ थोड़ी सी पैकिंग करके थक गई है, तो सोचा चलो थोड़ी फ्रूटी पी लेती हूँ। ये मरियम ने पी अपनी फ्रूटी और मैं कर रही हूँ पैकिंग। मरियम ना जब मैं पैकिंग करती हूँ, कुछ करती हूँ ना, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है मेरे साथ हेल्प कराना। मेरी छोटी सी हेल्पर है ये देखो, मुझे ना पैकिंग का काम सबसे बोरिंग लगता है। जब कहीं जाना होता है ना पैकिंग करना। हाँ, अगर कहीं टूर पे जाना हो तो बड़ा मज़ा आता है पैकिंग करने में। मतलब लाइक शिमला, मनाली, नैनीताल या कहीं ऐसे हिल स्टेशन जाना हो तो पैकिंग करने बड़ा मज़ा आता है। ये मरियम सोच रही है अब सब कुछ बैग में रख लूँ, पूरा घर बैग के अंदर रख लूँ। इसको जो इसको हाथ आ रहा था, जो दिखाई दिया था, ये सब बैग में रखे जा रही थी और मैं अपनी पैकिंग में बिज़ी थी। ये देखो अभी कुछ और ला रही उठा के। ओहो, मम्मी का दुपट्टा, ये तो रह ही गया, कैसे रह सकता है। चलो ये भी ले लेती हूँ और अपने 1-2 जोड़ी कपड़े और रख लेती हूँ। फिर मैंने इसको बोला बाबू ये नहीं आपका बैग, ये आप इसमें अपने कपड़े रखिए। सबसे पहले मरियम को खाने की कर रही कि खाने की चीज़ें रख लेती हूँ और फिर अपने कपड़े रखूँगी। कपड़े भले ही रह जाए पर खाने की चीज़ नहीं रहनी चाहिए घर पर। तो हमारी पैकिंग जैसे कैसे ख़त्म हुई और ये देखिए मरियम चल पड़ी बैग लेकर बाहर की तरफ। ये बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए। ऐसा लग रहा था सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसको ही है। हम जा रहे थे वृंदावन। ये देखो कहती है मम्मा चलो जल्दी आ जाओ आप भी। और मैं बस घर को लोग वगैरह कर रही थी और मैं भी चलने की तैयारी में थी। सब पैकिंग हो गई थी हमारी। अब मरियम के पापा और मरियम निकल पड़े। मैंने सोचा चलो पहले मैं लॉक कर देती हूँ फिर मैं आती हूँ। ये मैंने करा मेन डोर लॉक रूम का। किचन की लाइट वगैरह, एसी सब देख कर जाना पड़ता है। एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ था, मेरे हस्बैंड ने ना एसी ऑन ही छोड़ गए थे और फिर हमें बाद में हमारे लैंडलॉर्ड ने बताया कि आपका एसी ऑन है। फिर हमने जैसे कैसे अपने भाई से बोलकर वो कराया। ये गुलफिशा ले जा रही है इसको नीचे। ये गुलफिशा को बोल लिया आप भी चलो हमारे साथ। और पापा खड़े हैं गाड़ी लेकर, सामान रख दिया है पापा ने सारा। मेरे हस्बैंड की अब से शादी हुई है तो हमारे पर्सनल कूली बन चुके हैं। बस उनका यही काम है इधर से उधर सामान ढोने का। और हमारी गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे। हम बैठ चुके हैं। हमने पढ़ी लेट्स गो मरियम, बिस्मिल्लाह कलमा पढ़ा और हम निकल पड़े सफ़र की तरफ। रात का सफ़र ना बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और जब मरियम साथ में हो, मतलब फैमिली साथ में हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और ये गाड़ी हो गई है स्टार्ट। रास्ते में मौसम ने और भी खूबसूरत सरप्राइज़ दे दिया। और ये नया वाला हाईवे जो बना है देहरादून एक्सप्रेस वे, देहरादून टू मतलब सॉरी ये हरिद्वार देहरादून एक्सप्रेस वे जो बना है, सहारनपुर तक जाता है ये, देहरादून तक सॉरी। हम निकल पड़े हैं और ये देखिए मौसम और भी बहुत अच्छा हो गया था आगे चलते चलते। दिल्ली में तो बहुत गर्मी थी, जैसे यूपी स्टार्ट हुआ तो मौसम बड़ा सुहाना हो गया था। ये हमारा अराइवल टाइम दिखा रहा है 12:19 का। 2 घंटे 27 मिनट दिखा रहा है कि हम पहुंच जाएंगे और 156 किलोमीटर। रास्ते में मौसम ने और भी खूबसूरत सरप्राइज़ दे दिया। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरा सफ़र बारिश की ठंडी बूंदों से और भी हसीन बन गया। रात का सफ़र, ठंडी हवा, बारिश और फैमिली के साथ बिताया हर पल एक अलग ही सुकून देता है। दादी के जा रहे हैं सच्ची में। आप क्या खाओ घर जाकर वहाँ पर? हाँ, रिलैक्स होके बैठी और फिर हमें भूख लगने लगी। अब सोचा क्या खाया जाए, क्योंकि हम डिनर कर कर नहीं निकले थे। और इनसे मिली है हमारे हैवी ड्राइवर, ये देखिए भी हंसेंगे। और फिर हमें भूख लगने लगी, मरियम को भी भूख लगने लगी, तो हमने सोचा चलो कुछ खाया जाए। ये हमने आते हुए ऑर्डर किया था पर हम घर पर खा नहीं पाए, डिनर हमने किया नहीं था, तो सोचा चलो साथ ले लेते हैं, रास्ते में खा लेंगे। और नूडल्स मरियम को भी बहुत पसंद है। मरियम ज़्यादा नहीं खाती है, थोड़ी खाती है, बट मरियम को नूडल्स अच्छी लगती है। और ये चावला की नूडल्स बहुत ही ज़बरदस्त होती है भाई, ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है। कभी ट्राई करना। और किया भी होगा आपने ट्राई, तो बताना आपको कौन सी चावला की नूडल्स सबसे ज़्यादा पसंद है। हमें तो पनीर वाली अच्छी लगती थी बट वो मिली नहीं,
यही अवेलेबल थी, हमने यही मंगा ली है। हमने घर से आने से पहले ऑर्डर किए थे, पर हम साथ ले आए हैं, रास्ते में खा लेते हैं। घर जाएंगे तो समझ भाई सारे खा लेंगे, तो इसलिए हम रास्ते में ख़त्म करते हैं। मरियम स्टार्ट हो गई है। मरियम को खुद से खाना था, तो ये देखो मरियम ने जितना खाया है उतना नीचे भी गिराया है, मेरे ऊपर भी गिराया है। जब फोक में नहीं आ रही है तो मरियम ने हाथ से खाना शुरू कर दिया। क्या खा रहे हो आप? ये देखो आ नहीं रही है, बट शी इज़ ट्राइंग अगेन एंड अगेन। ये देखो जब सब बन हुआ तो मरियम ने हाथ से ही उठाकर खाना शुरू कर दिया। चलिए, मरियम बड़ी खुश है, मरियम को बड़ा मज़ा आता है, मतलब ऐसे लॉन्ग ड्राइव पर जाना, मैं कहीं भी ले जाओ, बस होना चाहिए गाड़ी के अंदर मरियम हो और खाने की चीज़ें हो। ये देखो मरियम बहुत देर लगाती है खाने में, आराम आराम से खाती रहती है। खाओ। ये देखो मरियम खा रही है नूडल्स, और पापा ड्राइविंग कर रहे हैं। मेरा कितनी खुश है। उसके बाद नूडल्स जब ख़त्म हुई, हम कहाँ पहुँचे थे या कुछ पता ही नहीं चलता नए वाले एक्सप्रेसवे पे कि हम कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं। ये टोल आ गया है और मरियम ने बोला पापा सॉन्ग लगा दो, मैं डांस करूँगी। अभी खाना हो गया तो अब डांस भी ज़रूरी है ना उसको डाइजेस्ट करने के लिए। मरियम का डांस शुरू हो गया है। मरियम बहुत मज़े लगाती है, रास्ते में ना बहुत मज़े आते हैं मरियम के साथ। अब हमारा सफ़र भी आधे से ज़्यादा हो चुका था, वृंदावन आने ही वाला है, दिखाएंगे आपको हम अपना वृंदावन। आप कभी गए हो वृंदावन? मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। ये मरियम का भुजिया का पैकेट, जो मतलब मरियम ने रखा था ना, सारा सामान धीरे धीरे करके सब खा गई। और हमारे हाईवे ड्राइवर भी लगे हुए हैं, ये थोड़ी एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है। ये देखो बारिश पीछे आ रही थी, फिर रुक गई, फिर बारिश शुरू हो गई, मतलब ऐसे आ रही थी, कहीं बारिश आ रही थी कहीं नहीं। और जैसी हमारा हमारी डेस्टिनेशन आनी स्टार्ट हुई, बारिश और तेज़ हो गई। ये देखो कितनी तेज़ बारिश है। ये हम आ गए हैं नगर पालिका परिषद देवन। तो देवन में भी एक वृंदावन है, हम आपको दिखाएंगे। जहाँ मेरी ससुराल है उस कॉलोनी का नाम वृंदावन है, तो हम वहीं जा रहे हैं। ये देखो दादू को फ़ोन कर रही है कि दादू आ जाओ मुझे बाहर लेने, मैं पहुँचने वाली हूँ। और दादू दादी चाचू चाची सब इसका वेट कर रहे थे कि कब मरियम आएगी, कब हम उसको लेंगे। और ये देखो हमारी ससुराल आ चुकी है। इस ससुराल से पहले पड़ता है सुभाष चौक। आप कौन कौन देवन से बताना, कमेंट में बताना मुझे, आप देवन के किस एरिया से हो। ये आ चुकी है हमारी ससुराल रोड वृंदावन कॉलोनी का, ये हम आ गए हैं वृंदावन। ये देखिए पहुंच गए हैं, गाड़ी हमने लगाई साइड में, और सबसे पहले मरियम निकली गाड़ी से और पहुंची अंदर। ये देखो डोगेश भाई भी हमारे स्वागत में खड़े हैं, मरियम के फेवरेट डोगी हैं ये वहाँ की। ये मरियम का वेट कर रहे हैं। ये लगाई हमने गाड़ी साइड में, हम आ गए हैं। ये रात के ऐसे बज रहे होंगे 11:15 जब हम पहुंच गए थे। और ये हम पहुंच गए घर। मरियम सबसे पहले मिली अपनी चाची से। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।